मामले के खिलाफ ये लोग लेने में बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। सर हुआ है लेकिन अभी तक कुछ कारण हमारे को तो कान कुछ मिला ये अपने से जाए कि अभी एक घटना हुई थी। एक हमारे मित्र हैं अख्तर करके थे लाला में, उनके साथ बहुत 12-15 साल की लड़की ये गायब हो गया। देखिए ना रात के फिर समझाया गया। बताइए आज ये थाना आई है, आप क्या शिकायत लेके आई हैं? शिकायत ये है कि जब हमारे पिता का जो मिनर्वा हॉस्पिटल में जो मरे हुए का इलाज कर रहे हैं और गलत इलाज किया, तो उसके लिए हमने यहाँ एफआईआर दर्ज करने का यहाँ पर किया। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है इलाज का जो भी घटना क्या हो गई थी आपकी? घटना ये हो गई थी कि उनको नॉर्मली लकवा हुआ था और उसका हम ऑलरेडी सतना में इलाज करवा चुके थे। बस ये था कि कंपनी का जो हॉस्पिटल है, पेनल हॉस्पिटल है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेकर आए थे कि थोड़ा सा और रिकवरिंग हो जाएगी। लेकिन रातों रात डॉक्टर सोनपाल जिंदल ने ऑपरेशन कर दिया डराकर मेरे भाई को, और वहाँ पे कोई परिजन नहीं था। और उसके बाद जब से वो ऑपरेशन किए तब से वो जो है उठे ही नहीं। तो आप सोचिए 8 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक ये हाल मेरे पिता का रहा। और मेरे ख्याल से वो पहले ही 2-3 दिन पहले ही वो डेड थे, लेकिन वो ऑक्सीजन लेवल लगाकर उनको इस तरीके से शो अप कर रहे थे कि नहीं वो जिंदा है। और एक दिन मरने के एक दिन पहले डायलिसिस कर रहे हैं डॉक्टर शिरीष मिश्रा जो कि हृदय विशेषज्ञ हैं। तो ये सब चीज़ें जो गलत हाई डोज का जो किए, जिससे हमारे फादर की किडनी खराब है, जिसका हम कि क्या इलाज कराने आए थे और क्या इलाज करके मेरी पिता की मौत हो गई। तो ये सारी चीज़ें ये गलत जो है डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हुआ है। और जिसमें डॉक्टर सबसे बड़ा जो है सोनपाल जिंदल, इसको जेल हो जाना चाहिए और इसका जो है लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। और जो आईसीयू में कई बार हमने जब डिटेल मांगा तो हमें भगा दिया जाता था और कहा जाता था कि चलो चलो आप लोग के आने से इन्फेक्शन हो जाता है और ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, उठा के फेंक देना चाहिए। बहुत ही बदतमीजी से बात की और उस समय हम सोचे कि चलो ठीक है, जो कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे, लेकिन कई सारी गलतियां इन लोग की देखने को मिली और इसकी लापरवाही की वजह से मेरे पिता की जान चली गई। घटना के बाद आप लोग क्या बॉडी लेके गए, क्या बॉडी हम लोग जब भी वहां से तो वो भगाने लगे वहां पे, रातों रात की ले जाओ आप कहीं भी ले जाओ, है ना। तो हमने फिर वहां पर जो है पुलिस से कहा कि आप जो है लेकर यहाँ से जाइए, तभी हम वहां से बॉडी को उठाएंगे। तो वहां पर भी हाथापाई करना शुरू कर दिए, गेट बंद कर दिए, हमारे परिजन को भगा दिया वहां पर, है ना। इस तरीके से वहां के जो बॉडीगार्ड रखे हुए, जो भी किराए के गुंडे जो रखे हुए हैं, वो इस तरीके से हाथापाई कर रहे थे हमारे परिजन के साथ। तो ऐसे हॉस्पिटल्स को यहाँ पर क्यों श्रेय दे रहे हैं यहाँ के नेता जो भी हैं? तो ऐसे हॉस्पिटल को सील हो जाना चाहिए। और जो ये 3 डॉक्टर्स हैं, सोनपाल जिंदल जो कि ये सरकारी में है लेकिन ये प्राइवेट में कैसे आ रहे हैं, अपना ड्यूटी छोड़कर 2-2 दिन में कभी भी इलाज करने आ रहे हैं। तो ये ऐसे डॉक्टर्स का जो है रद्द लाइसेंस करना चाहिए और गलत जो है किसी भी इलाज में आप तुरंत कोई भी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की कई सारी गलतियां देखने को मिली है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे डॉक्टर्स की जो है एफआईआर दर्ज हो और इसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम रीता वर्मा है। मेरे पिता जो है संपत वर्मा जो कि एनटीपीसी इंजीनियर थे, रिटायर। और यहाँ पर हॉस्पिटल में इसलिए लेकर आए क्योंकि वो पैनल हॉस्पिटल है, एनटीपीसी का कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पर लेकर आए कि थोड़ा सा केयरिंग हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें गलतियों की वजह से मेरे पिता गए। घटना जो है ये 2 सितंबर को डेथ हुई मेरे पिता की, और लेकर जब आए थे तब 8 जो है अगस्त को लेकर आए थे। हाँ, 6 अगस्त को लेकर आए थे, सॉरी 8 को ऑपरेशन हुआ था। 8 को ऑपरेशन हुआ। कुछ पैसे के लिए कम से कम जो है आप अलग से भी हमने 3 बार ब्लड भी चढ़ाया, अलग से जो खर्च हुआ वो अलग,
और जो कंपनी की तरफ से था 20 लाख वो अलग। तो आप सोचिए कि इतना तो आप बड़े शहरों में भी इतना खर्च नहीं होता जितना ये छोटे शहर में इस तरीके से जो पैसे का एक जिसमें खोरी नाम का कर रहे हैं, बॉडी से पैसे कमा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं क्राइम है और इस पे हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन जरूर ले, ये मेरी गुजारिश है। और यहाँ के जितने भी जो रीवा के रहने वाले लोग हैं, सीधी से आते हैं, सिंगरौली से आ रहे हैं, सतना से आ रहे हैं, तो इस हॉस्पिटल में किसी तरीके का ऐसा इलाज ना हो, इसके लिए बंद किया जाइए।